नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। भारत के संविधान में हमें जो मूल अधिकार दिए हैं उन पर तो अक्सर चर्चा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान मूल अधिकारों के साथ नागरिकों के लिए संवैधानिक कर्तव्यों की भी बात करता है? जी हाँ, भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में पास हुआ, उसके द्वारा आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A पार्ट 4A में जोड़ दिया गया और एक लंबी सूची दी गई कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके संवैधानिक या मूल कर्तव्य क्या हैं। क्या हैं ये मूल कर्तव्य? और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको बताती हैं या आपसे सवाल करती हैं कि क्या आप राष्ट्र प्रेमी हैं, तो राष्ट्र प्रेम का या नेशनलिज्म का या पेट्रियाटिज्म का या सिंपल भाषा में कहें एक अच्छे नागरिक होने का टेस्ट क्या है, इसे संविधान में ही लिख दिया गया। तो देखिए हमारा संविधान का ये एपिसोड और जानिए कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। आर्टिकल 51A रीड्स एंड आई कोट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। दो बातों पे गौर जल्दी से। जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है शैल, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैंडेट है संविधान का कि यदि आप भारत के नागरिक हैं, एवरी सिटीजन मतलब सब लोगों के ऊपर ये ड्यूटीज़ नहीं है, लेकिन हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसके ऊपर मैंडेटरी तौर पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनके सामने रखी गई हैं। लेकिन जो शब्द ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, देखिए यदि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं पालन करता तो जिस प्रकार से आपके मूल अधिकारों के वायलेशन पर सरकार के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, सरकार आपके खिलाफ यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का निर्वाहन नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट नहीं जा सकती। तो एक प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज़ फिर भी दिशा निर्देश हैं, लेकिन ये हमारे पर है कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हम कितने अच्छे तरीके से पालन कर सकें। और यदि हम संविधान को मानने वाले हैं और अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं तो देश प्रेमी का या नेशनलिज्म का या पेट्रियाटिज्म का मानेगा कि जो सही टेस्ट है वो जो आपको पॉलिटिकल पार्टीज बताती हैं वो नहीं है, वो संविधान में ही लिख दिया गया है। तो संविधान के हिसाब से आप एक अच्छे नागरिक कब हैं? आइए देखते हैं जल्दी से इसकी लिस्ट को। 51A reads to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं तो सर्वप्रथम आपका ड्यूटी किसकी तरफ है? किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं, किसी आइडियोलॉजी की तरफ नहीं, लेकिन भारत के संविधान के प्रति आपकी कितनी, जिसे कहा जाए कि कितनी वैल्यू है संविधान की, आप संविधान को कितनी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, ये आपकी प्रथम ड्यूटी है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप संविधान को सर्वोपरि रखेंगे। एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और उसमें दिए गए जो आदर्श हैं और संविधान के द्वारा स्थापित जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी आप रिस्पेक्ट करेंगे, और हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम इनकी भी आप रिस्पेक्ट करेंगे। सेकंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वो सारे आदर्श जिसने या जिन्होंने हमारे आज़ादी की लड़ाई में हमारा दिशा निर्देश किया, उनका भी आप ध्यान रखेंगे और उनका पालन करेंगे। हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई आसान नहीं थी, इसमें बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, और उस आज़ादी की लड़ाई के समय किस प्रकार से हम सब ने अपने डिफरेंसेस को अलग रखकर एकजुट होकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग किया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आपको सारे फ्रीडम फाइटर्स को और उनके सारे आइडियल्स को जिन्होंने इंस्पायर किया उनको रिस्पेक्ट देना है। थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कि आप वो सब कुछ करेंगे जो आपके पावर में है। किस लिए? कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनी रहे। तो इस सारे बयानबाजी, वो सारी चीज़ें, वो सारे कानून, वो सारे पॉलिटिकल हथकंडे जो भारत के नागरिकों की एकता को तोड़ने की बात करते हैं, वो सीधे सीधे संविधान पर प्रहार करते हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि अच्छे नागरिकों की ये ड्यूटी है कि वो भारत की संप्रभुता के साथ साथ एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयास करें।
अगली ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब कभी आपकी ज़रूरत पड़े तो भारत की सुरक्षा के लिए आप नेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। देखिए, कई ऐसे देश हैं जैसे कि इज़राइल, जिसमें कंपलसरी आप जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो आपको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती है, मतलब आपको एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है और देश के लिए आपको बॉर्डर पे जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे देश हैं। भारत में ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन संविधान में 51A में ये ज़रूर जोड़ दिया गया कि यदि कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई स्थिति आती है कि जब देश अपने आप को किसी और देश के सामने युद्ध में पाता है और यदि हमें ऐसा लगता है कि आम नागरिकों को भी भारत के लिए लड़ने की आवश्यकता है, तो उस दिन आप पीछे नहीं हटेंगे। इसे भी आर्टिकल 51A में जोड़ दिया गया। इसके बाद अगली फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। दो अलग अलग लेकिन एक जैसी बातों को इस ड्यूटी में एक साथ रख दिया गया। पहला ये कि हम ऐसी सारी चीज़ें करेंगे जिससे लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बढ़े। आज के समय में पॉलिटिकल क्लाइमेट में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरी समाज को अस वर्सेस देम, हम और वो में अलग करने की कोशिश की जा रही है, ये भी यदि आप संविधान को जानेंगे तो पता चलेगा आपको कि संविधान विरोधी बात है, क्योंकि संविधान कहता है कि सारे लोगों को आपसी भाईचारे के साथ रहना है और हार्मनी के साथ रहना है। भली भारत में जो धार्मिक या भाषा के तौर पर या रीजनल, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जो हमारी डाइवर्सिटीज़ हैं, जो लोग अलग अलग प्रकार के कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं लोगों की, उन सारे डिफरेंसेस के बाद भी एक अच्छे नागरिक को लोगों में इन डिफरेंसेस के बावजूद आपसी भाईचारा को फैलाने की बात करना चाहिए। और इसके साथ साथ ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ है उनको डिनाउंस करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि कई बार महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ता वायलेंस है वो तो एक तौर पर है ही, लेकिन महिलाओं के खिलाफ यदि इस प्रकार की कोई भी बयानबाजी होती है जो कई बार सरकार या सरकार के जिसे कहा जाए नुमाइंदे करते हैं, तो उसको भी डिनाउंस करने की आवश्यकता है। अगला, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर। हमारी मिश्रित संस्कृति को की जो समृद्ध विरासत है, संविधान कहता है उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाना चाहिए। देखिए, संविधान को पता है कि भारत जब बनाया जा रहा था, भारत की जो संकल्पना है, द आइडिया ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। भारत का जो आइडिया है वो अमेरिका या यूके की तरह नहीं है। भारत का अपना इतिहास है और इस इतिहास को ध्यान में रखकर ही भारत के संविधान को बनाया गया है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसकी समृद्धता ही इस बात का इंगित करती है, इस बात को सूचित करती है कि लोग अलग अलग हैं और भारत की नदी में अलग अलग संस्कृतियों की नदी आके मिली है। तो इसको भी प्रोटेक्ट करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। देखिए, भारत में हमारी जो पुरातन जिसे कहा जाए अनादिकाल से एक सोच चली आ रही है, उसके अनुसार केवल व्यक्ति को ही नहीं लेकिन हमारी नदियों को, हमारे पहाड़ों को, हमारे पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट को और जितने भी जीवित जिसे कहा जाए क्रीचर्स हैं, प्राणी हैं, उन सब के लिए सम्मान भी संविधान में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के रूप से अलग से स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया गया। अब आप जानेंगे कि मैंने आपको जैसे कहा कि ये सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो है लिस्ट बता रही हूँ, सूची बता रही हूँ, आप जानेंगे कि बहुत सारे कानून जो सरकारों ने बनाए वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान में रख के बताएं। पहले हमारे पास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कानून नहीं थे, लेकिन 1986-87 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना जिससे अलग से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं उसे भी इन फंडामेंटल ड्यूटी से इंस्पायर्ड माना जा सकता है। अगला, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस।
जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे भी आपको प्रोटेक्ट करना है और किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है। हम आमतौर पर देखते हैं कि हम अपने घरों को तो बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे होते हैं हम गंदगी करने से चूकते नहीं। लेकिन हम जब भारत के बाहर जाते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, तो हमारा जो हैबिट है या जो रवैया है वो बदल जाता है। तो संविधान कह रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भी आपको इस प्रकार से उसकी रक्षा करना है जैसे कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो। तो बाहर पब्लिक प्लेसेस पे गंदगी करना जो है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भारत के एक अच्छे नागरिक में नहीं गिने जा सकते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, एक वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, मानववाद को ही अपना धर्म मानना और जांच किस प्रकार से की जा सके, यदि कोई मुद्दा आता है तो उसमें इंक्वायरी करना, कैसे सुधार किया जा सके, ये एटीट्यूड आप में होना। कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस प्रकार के बयान करते हैं कि जिसमें साइंटिफिक बेसिस कुछ नहीं होता, या धर्मों के नाम पर लोगों को इस प्रकार से लड़ाया जाता है कि ह्यूमनिज्म या मानवतावाद जो है वो कहीं ना कहीं खिड़की के बाहर फेंक दी जाती है। तो संविधान आर्टिकल 51A आपको ये कह रहा है कि यदि आपके सामने कोई भी बात है तो भारत के हर नागरिक को एक साइंटिफिक टेम्पर, एक वैज्ञानिक स्वभाव, यदि कोई सवाल आपको नहीं पता तो उसमें जांच, सुधार, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का रवैया आपको रखना चाहिए। और आप अपने धर्म को तो माने ही, वो आपका मूल अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमनिज्म या मानवतावाद, उस प्रिंसिपल को ना भूलें। अगली ड्यूटी जल्दी से, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। आपके व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी आपको हमेशा उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना है। मतलब सिर्फ मैं एक मीडियोकर व्यक्ति बन के रहूं या मेरी समाज में एक ठीक ठाक लेवल पे उत्थान हो जाए, संविधान आपसे ये अपेक्षा नहीं रखता। संविधान आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप हर सामूहिक और व्यक्तिगत एक्टिविटी के स्फीयर में केवल और केवल एक्सीलेंस या उत्कृष्टता को ही अपना विजन बनाएंगे, अपना टारगेट बनाएंगे। और आखिरी फंडामेंटल ड्यूटी, who is a parent or a guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years। यदि आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं या आपके खुद के बच्चे नहीं हैं, आपका कोई वार्ड है जिसकी आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के सारे बच्चों के एजुकेशन के लिए आप खासा ध्यान देंगे। अब तो खैर हमें पता है कि हमारे पास ऐसा कानून है कि संवैधानिक अधिकार है कि 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए सरकार मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस अधिकार के आने के पहले ये फंडामेंटल ड्यूटी भी महत्वपूर्ण कि सरकार जो करेगी वो तो करेगी ही। सरकार ने कानून भी बना दिया, इसको संविधान में जोड़ भी दिया, लेकिन आप यदि माँ बाप हैं तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है, संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों का, स्पेशली 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के एजुकेशन को लेकर आप खासा ध्यान रखेंगे। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको कैसी लगी और क्या आपको इनके बारे में पहले पता था? क्या आपको लगता है कि जितना अधिकारों पे बात होता है उतना हमारे कर्तव्यों पे भी बात होता है? और इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए सरकार जो कानून बनाती है वो तो ठीक है, लेकिन आम नागरिकों को क्या करना चाहिए? यदि इस पर आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंस। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.